नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। जिन मित्रों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, वे इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि आपको धर्म मीमांसा के द्वारा धर्म ज्ञान का प्रवाह निरंतर आप तक पहुंचता रहे। धर्म मीमांसा भारत विद्या न्यास का चैनल है और इसमें धर्म विषय ज्ञान जिज्ञासुओं को निरंतर दिया जाएगा। प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, मैं और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार इसमें मुख्य वक्ता हुआ करेंगे और साथ में अन्य विद्वानों को भी हम समय समय पर बुलाकर आपकी धर्म विषयक जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। आज शिवरात्रि है, बहुत ही पवित्र दिन है और इसलिए इस पवित्र दिन में भगवान शिव की कथा को कहना और सुनना पुण्य कर्म होता है, वह हम लोग करेंगे। परंतु इसके साथ ही क्योंकि ये भगवान शिव के स्मरण का और भगवान शिव और पार्वती जगदम्बा जगत जननी के स्मरण का दिन है, इसलिए इसका प्रारंभ सबसे पहले स्तुति से होना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम मैं भगवान शंकर की स्तुति करता हूँ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानकोटितमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा जलकुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं मजं मानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वानराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। मित्रों, भगवान शंकर के सभी गुणों का वर्णन, वैसे तो उनके गुणों का कोई और छोर नहीं है, अंत नहीं है, पार नहीं है। न तो उनके गुणों का वर्णन हो सकता है, न उनके रूप का, न उनकी महिमा का, न उनके सामर्थ्य का, न उनके पुरुषार्थ का, न उनके तप का, न उनकी शक्ति का, किसी चीज का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन यथाशक्ति संक्षेप रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इस प्रार्थना के द्वारा उनके बहुत से महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन कर दिया है। इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। कालिदास ने रघुवंश के प्रारंभ में ही लिखा है, वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थो प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यानी जगत के पितर, संपूर्ण सृष्टि के पितृ जगदम्बा जगत जननी पार्वती हैं और परमेश्वर महेश्वर रामेश्वर महादेव शंकर भगवान, ये संपूर्ण जगत के पितर हैं। इसलिए यह जो एक फैल गया है कई बार कि शायद शंकर जी
केवल विनाश करते हैं तो वो सत्य नहीं, क्योंकि शंकर जी का जो मुख्य रूप है वो तो कल्याणकारी है और वो हम सबके पितर हैं। जो कुछ भी इस संपूर्ण विश्व में अस्तित्व है, सत्ता है, उन सब के पितर शंकर भगवान है। जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, कालिदास ने कहा है, जगत के पितर हैं। अब इसमें कई बार जिसकी जितनी बताया ना कि वो असीम है, प्रार्थना में क्या है, विभु हैं, व्यापक हैं, विभुम व्यापकम ब्रह्म हैं साक्षात और वेद स्वरूप है। तो इसलिए वो तो चिदाकाशम आकाशवासम भजे हम, चिदाकाश, जो कुछ भी चिदाकाश का विस्तार हो सकता है संपूर्ण ब्रह्मांड में, चिन्मय सूक्ष्म आकाश है, जो कुछ जहां भी शब्द है, किसी भी प्रकार की ध्वनि है, वो सब आकाश जो है, वो सब जो चिदाकाश है, उसमें मूलतः भगवान शंकर ही व्याप्त है। तो इसलिए वो असीम है, निस्सीम है, अनंत है, उनका तो कोई आदि अंत वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए जिसकी जितनी सीमा है वो उतना उनको जान पाता है। अब इसमें बहुत से मनोरंजक पक्ष स्वाभाविक हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए उनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है, भूताधिवास, भूतनाथ। भूतनाथ का मूल अर्थ क्या है? भूत मतलब जो कुछ सृष्टि हुई है वो पंच महाभूतों से हुई है, और जो कुछ भी प्राणी है सब भूत ही कहे जाते हैं। जो भव हुआ, जो उत्पन्न है वो भूत है, भवती थी, है ना, जो हो गया अभवत, वो भूत है। तो कोई भी गाय है, बैल है, बाघ है, सांप है, कछुआ है, गिरगिट है, बकरी है, घोड़ा है, हाथी है, मनुष्य है, अश्व है, कोई भी पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, जो कुछ भी है वो सब भूत हैं, भूत की अभिव्यक्ति। और आकाश और अग्नि और जल और वायु और ये पृथ्वी, ये सब भूत हैं, पंच महाभूत हैं। तो इन सब के स्वामी भगवान शंकर हैं। भूतनाथ का अर्थ होता है सभी भूतों, यानी जो हो गया, जो उत्पन्न हो गया, जो भी प्राणी अथवा सत्ता अस्तित्व में आई, उन सब के नाथ महादेव ही हैं। और पंच महाभूतों के स्वामी भगवान शंकर ही, महादेव ही, इसीलिए उनको भूतनाथ कहा गया। अब जिसको ज्यादा स्थूल बुद्धि है, ज्यादा ज्ञान भी नहीं है, कुछ सूक्ष्म दिखता भी नहीं है, तो उसको भूत का अर्थ समझ में आता है भूत प्रेत। फिर उसने अपनी बुद्धि से जब देखा कि भूत प्रेत, तो उस भगवान शंकर को लेके उनको कल्पना यही आती है कि वो भूतों प्रेतों के स्वामी हैं, उनके गण भी भूत प्रेत ही हैं। अरे हम सब उनके गण हैं, और गण होकर तो हम धन्य हो जाते हैं। हम सबको उनके गण होने का भाव स्मरण रहना चाहिए। अगर हमें ये स्मरण रहेगा कि हम शिवगण हैं, तो हम सदा कल्याणकारी कार्य करेंगे। हमारा रूप शिव होगा, कल्याणकारी होगा, हमारे कर्म शिव यानी कल्याणकारी होंगे, हमारा ज्ञान प्रकाश स्वरूप होगा, हमारी एक एक क्रिया, एक एक पुरुषार्थ, एक एक कर्तव्य कार्य, सब कुछ शिव स्वरूप होगा। तो हमको तो इसका स्मरण करना चाहिए ना कि हम सब शिवगण हैं। केवल भूत शिवगण हैं तो आप क्या हैं? आप शिव से परे हैं। इस विश्व में जो कुछ भी है, तृण से लेके अनंत आकाश तक, कोई भी सत्ता ऐसी नहीं है जो भगवान शिव की शक्ति से बाहर, क्योंकि वो संपूर्ण भूतों के नाथ हैं, पंच महाभूतों के नाथ हैं, समस्त प्राणियों के नाथ हैं, जो कुछ दृश्य है और अदृश्य है, ऐसी समस्त सत्ताओं के नाथ हैं। लेकिन अब जो बहुत स्थूल बुद्धि है वो भूत का अर्थ भूत प्रेत ही लेते हैं, तो ठीक है, कम से कम अगर वो उन भूतों का ही नाथ मानते हैं, तो एक हिमालय के को अगर वो एक ढेले तक ही समझ पाते हैं, जो ढेला उन्होंने हिमालय का छू लिया उसी को हिमालय कहते हैं, तो ठीक है, हिमालय का हर ढेला, छोटी सी चट्टान मिल जाए, लुढ़कता हुआ बर्फ का गोला मिल जाए, उसको भी आप कहेंगे हिमालय है। हाँ भाई, हिमालय का अंश है, आप उसे हिमालय कह रहे हैं। तो भूत जो है वो भूत प्रेत के नाथ उनको मानना ऐसा ही है जैसे कि ढेले को, एक लुढ़कते हुए ढेले को या बर्फ के गोले को हिमालय मान लेना। वो भूतों के स्वामी नहीं है। लेकिन जनसाधारण की बुद्धि अगर उसी स्थूल स्तर पर है, वहीं जाती है, तो वही दिखा दिया। इसीलिए जो कवि हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर वर्णन कर दिया भाई, वहां तो तनखीन कौवत पीन पावन कौव पावन गति धरे, बहुत सुंदर वर्णन है। क्यों?
इसी में सामान्य लोगों का, जिनकी बुद्धि इंद्रियों तक सीमित है, जिनकी बुद्धि सूक्ष्म प्रकाश को नहीं देख भी नहीं पाती, देख क्या उसकी कौंध भी नहीं होती, तो उनके लिए ये कथा है। इस बहाने कम से कम आप किसी प्राकृतिक जन की चर्चा करें, उसके हास विलास, हास परिहास, आनंद विषाद और सांसारिक कामों की चर्चा करें, उससे अच्छा है भूतनाथ महादेव की चर्चा करें। विवाह की ही सोचना है, कौतुक की ही सोचना है, क्रीड़ा की ही सोचना है, तो महादेव की सोचो। वहां मन जाएगा तो किसी दिन शिवमय हो जाओगे, शिव की कृपा हो जाएगी, शिव का स्पर्श हो जाएगा और आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आपके जीवन में भव्यता आ जाएगी। तो ये जानना चाहिए। तो शिवरात्रि का महत्व ये है कि हम इसको जानें और ये जाने कि जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ, पार्वती और परमेश्वर जगत के पितर। इसीलिए देखिए जगदम्बा जगत जननी, वैसे तो लक्ष्मी माता भी हैं, सरस्वती माता भी हैं, लेकिन जगत जननी जगदम्बा तथा पार्वती को कहा जाता है सबसे अधिक। वही हम सबके पितर हैं, हम सबकी माता जगत जननी सीता जी भी हैं, लेकिन जगत जननी सीता भी उन्हीं का रूप है। जगत जननी पार्वती ही मूल हमारा रूप है। फिर उसमें कभी अगर भक्तिवश कुछ भी दिखा देते हैं, जैसे तुलसीदास जी ने दिखा दिया कि पार्वती जब सती रूप में थी तो उनको भ्रम हो गया और जगह जगह जब रामचंद्र जी की परीक्षा लेने गई तो स्वयं सीता बनी वगैरह वगैरह। तो वो एक कौतुक के लिए, जनसाधारण के मन में जिज्ञासा जगाने के लिए और मानव स्वभाव का वर्णन करने के लिए उन्होंने जैसा स्त्री को, हम मनुष्यों को हम उतना ही जान पाते हैं जितना हम स्वयं होते हैं या हम देखते हैं या जितना हमारा अनुभव जगत होता है। तो सामान्य मनुष्य इस पुरुष स्त्री के बारे में क्या धारणा रखता है, जिस प्रकार की स्त्रियां उसके अनुभव में आती हैं अधिकांश उनको वैसा स्त्री स्वभाव मान लेता है। स्त्रियां भी पुरुषों के बारे में स्वभाव क्या मानती हैं, जैसा उनका अनुभव आया, जो सीखा, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा जो पढ़ा सीखा सुना और साथ ही जो अनुभव आया उसको मान लिया। लेकिन न तो पुरुष किसी एक प्रकार के होते, न स्त्रियां, क्योंकि जगतः पितरौ पार्वती परमेश्वरौ, हम सब पार्वती और परमेश्वर की संतानें हैं। तो अनंत प्रकार के पुरुष, अनंत प्रकार की स्त्रियां, परम ब्रह्मचारी पुरुष हैं, जिनमें कहीं कोई काम भाव ही नहीं जगेगा, ऐसे पुरुष हैं। और जो काम में ही जीते हैं, जिनकी कामुकता रोम रोम में भरी है, ऐसे भी पुरुष हैं। सती साध्वी सदाचारिणी ब्रह्मचारिणी स्त्रियां भी हैं, पतिव्रता स्त्रियां भी हैं, लंपटा और आवारा स्त्रियां भी हैं, क्योंकि ये तो संसार की विविधता से भरा है ना। तो इसलिए स्त्री के विषय में, पुरुष के विषय में, तो स्त्री के किसी एक रूप के चित्रण के लिए उन्होंने नारी स्वभाव कह दिया कि सीता जी का रूप धारण कर लिया पार्वती जी ने, जो असंभव है। पार्वती जी जगत जननी है, सर्वज्ञ है, स्वयं सर्वज्ञ है। लेकिन अब तुलसीदास जी को भगवान राम की भक्ति का ये प्रकार कौतुक में है, लेकिन कई बार मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा अनुचित भी हो जाता है। इतना दूर तक अपने इष्ट देव की भक्ति के आवेग में इतनी दूर तक नहीं जाना चाहिए कि अन्य इष्ट देवों की महिमा में तनिक भी कमी आए। क्यों आनी चाहिए तनिक भी कमी? लेकिन कई बार ये होता है, हमारे पुराणों में भी है। अगर शिव पुराण है तो शिव जी की ही महिमा है, लेकिन विष्णु पुराण में विष्णु जी की ही महिमा है। तो अगर उसको जाने, जैसे सार रूप में तो हर हिंदू जानता है, परमार्थ के आगे ये तीनों एक लोग गाते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, है ना। ब्रह्मा विष्णु और शिव को अलग अलग जाने तो वो अविवेकी है, और परमार्थतः ये तीनों एक है। ये भी हम लोग रोज आरती में गाते हैं। लेकिन मानव बुद्धि सामान्यतः सीमित है, तो वो ये सब भी कहते हैं कि ब्रह्मा जी विष्णु जी, भाई भगवान शिव या जो भी जिस भगवान को भी माने, उनका जो सृजनात्मक रूप है वो ब्रह्मा है। अंत में ये चैतन्य सत्ताएं है ना। हम देवताओं को मानवीय आकार में ही सामान्यतः समझ पाते हैं, सामान्य मनुष्य, जब तक वो योगी नहीं है, अतीन्द्रिय चेतना से संपन्न नहीं है, सूक्ष्म सत्ता का उसे स्पर्श नहीं हुआ है, और स्पर्श हो भी जाए तो उसी में रहता अगर नहीं है दिन रात, तो सामान्यतः वो चिन्मय दैवी सत्ताओं को भी मानवाकार ही देख पाता है। तो इसलिए कह दिया कि ब्रह्मा है, विष्णु हैं जो सृजन
सृजनात्मक चैतन्य है, वो ब्रह्मा है। जो पालक और पोषक और धारक चैतन्य सत्ता है, विराट अनंत रूप से परे और अनंत रूप, वो विष्णु है। और जो संहारक शक्ति शिव को कर दिया। लेकिन शिव तो शिव का अर्थ है कल्याण, कल्याणकारी शक्ति भी शिव ही। और आखिर लोक में हिंदुओं के मानस में भोले भंडारी शब्द चला हुआ है ना। आशुतोष भी कहा है, आशुतोष, आशु यानी शीघ्र, तोष यानी जो तुष्ट होते हैं। अर्थात यदि आपने शुभ का भाव रखा और शुभ का भीतर से प्रयास किया और विनम्र रहे, मैं क्या करूं, मुझसे तो दोष हो ही जाता है, क्षमा याचना का भाव, विनय का भाव कि हे भगवान जैसा चाहिए वैसा पुरुषार्थ निरंतर मैं नहीं करता, जैसी सजगता चाहिए वैसा सजग मैं नहीं रहता, प्रमत्त हो जाता हूँ, प्रमाद आ जाता है, बार बार स्खलन आ जाता है, बार बार चूक हो जाती है, बार बार कर्तव्य पथ से च्युत हो जाते हैं, बार बार राग और द्वेष हमको लपेट लेते हैं, बार बार मोह और लोभ हमको लपेट लेते हैं। ये सब अगर स्मरण रहा और आपने विनम्रता से, विनय भाव, सच्ची आंतरिक विनय से भगवान से प्रार्थना की तो प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत से भक्तों को इसका अनुभव है और कथाएं भी हैं, आशुतोष हैं, वो आपका कल्याण करें। तो इन सबको जानना चाहिए। जैसे जो जो कहा जाता है उसके सूक्ष्म अर्थ को जानना चाहिए। नहीं समझ में आए तो श्रद्धा करनी चाहिए, क्योंकि जिनको दिखा है भगवान शिव की महिमा, भगवान विष्णु की महिमा जिनको दिखी है, भगवान राम की महिमा, भगवान कृष्ण की महिमा, अगर वो सदाचारी सत्पुरुष हैं, उनके आचरण में प्रामाणिकता है, वो ज्ञानी हैं, जब वो कुछ बोलते हैं तो ऐसा हम लोग जांच लेते हैं कि वो सत्य ही बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते, उनका कोई स्वार्थ नहीं है किसी कथन में, प्रायः वो लोकोपकार की भावना से, लोगों के प्रति करुणा और अनुग्रह की भावना से ही कुछ बोलते हैं। कोई अपना संकीर्ण परिवार जो होता है या संकीर्ण अपनी देह है, उसके हित के लिए, उसके सुख के लिए नहीं बोलते। जब हम ये देख लेते हैं तो उनको आदर्श मान लेते हैं। तो वो जो है उसमें अगर हम नहीं भी देख पा रहे हैं तो श्रद्धा करनी चाहिए। जैसे कहा जाता है कि काशी का कंकर कंकर शंकर है, तो अब आप वैसे जाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या है, लेकिन आपको श्रद्धा करनी चाहिए। काशी शिव तत्व तो ब्रह्मांड व्यापी, सृष्टि व्यापी है, अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड में शिव तत्व है, वो भी सत्य है। भारत भूमि संपूर्ण भगवान शिव का ही अनुग्रह है, ये भी सत्य है। लेकिन काशी में उनका विशेष तेज है, विशेष भाव है, ये भी सत्य है। साधकों ने इसको अनुभव किया है और जो साधक हैं उनको सूक्ष्म रूप में, दिव्य रूप में, चैतन्य रूप में काशी में भगवान शिव का दर्शन किसी को कभी कभी दिखता है, हमारे जैसे लोगों को मुश्किल से एक झलक कभी दिखती है, और जो सिद्ध पुरुष हैं उनको निरंतर अनुभूति होती है। काशी में भगवान शिव का वास सचमुच है। वैसे तो संपूर्ण ब्रह्मांड में है, लेकिन काशी में अगर आपने सदाचार किया, सद्भाव संपन्न रहे और भगवान की भक्ति की और उनका नाम जपा और उनका स्मरण किया, ध्यान किया, तो आपको वो दर्शन, जो उनका दिव्य रूप है, काशी में दिव्य रूप के दर्शन होंगे। सर्वत्र व्याप्त, हो सकता है वो आपको चिदाकाश के रूप में दिखें, चिदाकाश में व्याप्त चिन्मय सत्ता के रूप में दिखें, नील आकाश में साक्षात महादेव की ज्योति दिखे, अलग अलग रूपों में दिखेंगे साधक की श्रद्धा और पात्रता के अनुसार। लेकिन काशी में भगवान शंकर का विशेष तेज है, विशेष भाव है, विशेष प्रभाव है, विशेष व्याप्ति है, विशेष अनुग्रह है, विशेष कृपा है। तो ये सत्य है, लेकिन वो सबको तो नहीं दिखेगी, स्थूल बुद्धि को तो कुछ नहीं दिखेगा। और स्वयं काशी में भी बहुत से लोग हैं जो भाव बहुत है उनको शंकर भगवान के लिए, लेकिन उनको भूत प्रेत, भूतों के नाथ, भूतनाथ का समझते हैं कि भूत प्रेत के नाथ, उतनी बुद्धि है। लेकिन सांसारिक व्यक्तियों का, इस नेता का, उस परेता का, इसका गुण गाने से अच्छा है भूत प्रेत के बहाने ही सही, प्रेतों के द्वारा ही सही, लेकिन आप भगवान शंकर का स्मरण कर रहे हैं तो वो स्वयं में पुण्य कर्म है, ये जानना चाहिए। अब आज शिवरात्रि है और जैसा मैंने बताया, जैसा कालिदास ने कहा है, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको दूसरे शब्दों में कहा है,
वागर्थाभिव संपृक्तौ वागर्थ प्रत्यय जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ये तो ठीक है। और उन्होंने कहा है तुलसीदास जी ने, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थम ईश्वरम। भवानी और शंकर क्या है? श्रद्धा और विश्वास। पार्वती हम सब के भीतर विद्यमान श्रद्धा है। जिसकी जितनी श्रद्धा है उतना ही पार्वती की कृपा उनको प्राप्त होगी और पार्वती जी का, जगदम्बा का दर्शन भी होगा। और परमेश्वर भगवान शंकर, देवों के देव महादेव, वो जितना आपके भीतर विश्वास होगा, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, जितना विश्वास होगा। विश्वास कैसे आता है? विश्वास ज्ञान से आता है। बिना ज्ञान के तो विश्वास नहीं होता, कल्पना होती। तो जितनी आपकी ज्ञान की साधना होगी उतना ही तो आपको विश्वास होगा। जैसे हमें नेट के बारे में इतना ज्ञान है कि मैं बोल रहा हूं और ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये प्रसारित हो रहा है, ज्ञान है तो विश्वास है। और नहीं तो लगे कि भाई ये तो हम एक कांच का टुकड़ा है सामने और उसके सामने बोल रहे हैं, और पता नहीं पागल की तरह बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, कहाँ होगा क्या नहीं। ज्ञान से ही विश्वास होता है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, और इनके बिना सिद्ध पुरुषों को भी स्वांतः अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर के दर्शन नहीं होते। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थम ईश्वरम, स्वांतस्थम ईश्वरम न पश्यन्ति सिद्धा अपि। सिद्ध भी स्वांत से ईश्वर को भगवान शिव की कृपा से ही देख पाते हैं। तो ये कालिदास से लेके गोस्वामी तुलसीदास तक ने दोनों का एक युग्म रूप में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब क्योंकि वो जगत के पितर हैं, असीम है, अनंत है, तो उनके सभी रूप संभव हैं, उनके अनंत रूप संभव हैं। कामी को वो कामुक रूप में ही दिखेंगे कि बड़े काम, क्योंकि उनको उसके जो कामी है उसके जीवन में काम के सिवाय कुछ ही नहीं है, तो उसको काम लीला ही दिखेगी। तो भगवान काम लीला भी, लेकिन फिर वहां उदात्त है, इसीलिए तो काम, जो काम में है उसको भी भगवान शिव और पार्वती का उदात्त काम भाव जब याद आएगा, स्मरण रहेगा, ध्यान में आएगा, तो वो काम में भी उदात्त होगा, काम में भी पुरुषार्थी होगा, काम में भी संयमी होगा, काम में भी प्रेम में होगा। इसीलिए हमारे यहाँ देखिए खजुराहो आदि में भी जो मिथुन चित्र बने हैं, जो रति चित्र बने हैं, उनमें भी दोनों ही युगल के चेहरे में, आंखों में, मन में पूरे भाव जो हैं वो एकदम तल्लीन, रसमय, उल्लसित, जैसे किसी अन्य लोक में। और यूरोप में और दूसरी जगह जो इस तरह के चित्र होते हैं उनमें उत्तेजना, एक दूसरे को खा डालेंगे, भींच लेंगे, और फिर गाने भी ऐसे ही बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ काम भाव भी, अगर आप भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, शिव पार्वती का स्मरण रखते हैं, तो काम भाव भी आपको उदात्त बनाता है, उदात्त चित्त बनाता है। और अगर आपने ज्ञान वाला रूप दिखाया तो आप परम ज्ञानी। देखिए संगीत का स्रोत भी भगवान शंकर हैं। नृत्य, नाद जो है, यहाँ तक कि जो पणनीय व्याकरण है उसमें से जो मूल स्वर हैं और व्यंजन हैं, वो तो भगवान शंकर के डमरू बजाने से ही हुए हैं ना। आए उधर ये सब जो है, तो वो सब जो माहेश्वर सूत्र कहते हैं उनको, यानी जो मूल स्वर और व्यंजन हैं वो भगवान शंकर के डमरू से ही निकले हैं। और नृत्य का भी स्रोत भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ही नृत्य के आदि गुरु हैं, भगवान शंकर ही व्याकरण के आदि गुरु हैं, भगवान शंकर ही ज्ञान मात्र के आदि गुरु हैं, जो कि वो जगता पितरौ पार्वती परमेश्वरौ। सृष्टि में जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ कलाएं हैं, ज्ञान के जितने भी रूप हैं, व्याकरण, दर्शन, राजनीति, समाज नीति, अर्थनीति, सबका स्रोत भगवान शंकर है। आप महाभारत पढ़िए तो उसमें बताएंगे कि ब्रह्मा ने 1 लाख श्लोक में एक महा ग्रंथ तैयार किया। फिर उसके बाद 1 लाख अध्याय में फिर भगवान शंकर ने लोक पर अनुग्रह करके उसे और संक्षिप्त किया, फिर और
लोग आए, एक से एक विद्वान, उन्होंने और संक्षिप्त किया और अंत में 1,00,000 श्लोक तक में 1,00,000 अध्याय से 1,00,000 श्लोक बना दिया मनुष्य की क्षमता के अनुसार। तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और जो मूल ग्रंथ है ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नीति शास्त्र, उसमें 1,00,000 अध्याय हैं। भगवान शंकर ने उसको संक्षिप्त किया। इसी प्रकार अर्थनीति जो है, वार्ता शास्त्र, राजनीति शास्त्र, वो भी भगवान शंकर ने, कुछ लोग कहते हैं बाहुदंत के नाम से जो बनाया वो भी भगवान शंकर का ही नाम है, अन्यथा स्वयं भगवान शिव विशालाक्ष भी उनका ही नाम है। तो राजनीति शास्त्र का भी प्रणयन भगवान शंकर ने किया है। नृत्य शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, अर्थशास्त्र या राजनीति शास्त्र, धर्म शास्त्र, शिल्पों और कलाओं, सबके स्रोत भगवान शंकर हैं। इसलिए भगवान शंकर हर प्रकार के व्यक्तियों के पूज्य हैं। हर प्रकार की कलाओं, हर प्रकार की विद्याओं, हर प्रकार के शिल्पों, हर प्रकार के जीवन रूपों के मूल, सुंदर, स्वस्थ, श्रेष्ठ रूप के प्रवर्तक वही हैं। ज्ञान के सर्वोच्च रूपों के प्रवर्तक भी वही हैं। तो ये जानना चाहिए। तो शिवरात्रि में भगवान शंकर के गुण का स्मरण करेंगे और मैया का नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे। इसलिए अपन को जगदम्बा का भी आज स्मरण करना है। और चूंकि शिवरात्रि का अर्थ है भगवान शिव के विवाह की रात्रि, तो ये बहुत ही आनंद और उल्लास की रात्रि है। इस समय सारे दिन और सारे रात अत्यंत उल्लास में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए। आनंद और उल्लास जितना सात्विक होगा, जितना उन्नत होगा, जितना महान होगा, उतना ही आपका जीवन परिपूर्ण होगा। तो ये जानना चाहिए कि शिवरात्रि आनंद और उल्लास का महापर्व है। क्यों? क्योंकि जगता पितरऊ, जो जगत के पितर हैं उनका विवाह हुआ था। सती रूप में भी जो कथा है वो क्या है कि दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा ने जब सृष्टि की तो दक्ष प्रजापति हुए, समस्त प्रजाओं के स्वामी दक्ष को बनाया और दक्ष की कन्या है सती। अनेक कन्याएं थी दक्ष की, उनमें से एक कन्या है सती जो सबसे सत्वगुण संपन्न थी, सत से परिपूर्ण थी, सत का सार थी। जो कुछ भी सत है इस सृष्टि में, उस सब का जो सार रूप है वो जिनमें पूंजीभूत था उनको कहते हैं सती। तो दक्ष प्रजापति ने सती किसको दी? शंकर भगवान को। अब इसके बाद सती किसी यज्ञ में पति की अवमानना से, अब ये कथाएं हैं समझने के लिए, किसी यज्ञ में पति की अवमानना से उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने वहीं अपने को सतीत्व की अग्नि से ज्वलित करके अपने को भस्म कर लिया। तब से दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ। ये कथा वाल्मीकि ये कथा रामचरितमानस में भी है और कालिदास ने भी कुमार संभव में इसी कथा को लिखा है। तो फिर वो पार्वती के रूप में जन्म हुई हिमालय पर्वत में, पवित्र सुंदर, और उसमें जगदम्बा जहां अवतरी, जहां जगदम्बा अवतरित हुई उसका क्या वर्णन किया जाए, तुलसीदास ने लिखा है, जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरन की जाए, अनिमादिक सब सिद्धियां रही सकल तरह। जहां स्वयं जगदम्बा पैदा हुई उस हिमालय पर्वत का क्या वर्णन होगा। वहां तो सभी सिद्धियां और सभी रिद्धियां सब तो उनके अधीन है, तो सब वहां सुंदर छा गई। यही कहा है ना, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। जहां तहां मुनिन सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिमभूत हसीन है। हिमालय में सिद्ध योगी तपस्वी तभी से हैं जब से पार्वती जी वहां घर में आई हैं। सदा सुमन फल सहित सब दुम नव नाना जाति, प्रगटी सुंदर शैल पर मन आकर बहुभांति। तो ये है हिमालय जो है वो इतना शोभा में, इतना योगियों और साधकों और तपस्वियों और मुनियों से संपन्न तभी हुआ जब जगदम्बा स्वयं वहां आई। सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखी सब राही। सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिरिपद सकल कर अनुरागा। सोह शैल गिरजा ग्रह आए,
जिम जन राम भगत के पाए, ये सब है ना। जहाँ स्वयं जगदम्बा पार्वती आई, उत्पन्न हुई, वहां सब कुछ, क्योंकि सभी उनकी संतानें हैं, इसलिए क्या हुआ, सहज बैर सब जीवन त्यागा। कम से कम उनका जहाँ निवास है वहां सभी जीवों को बैर त्यागना ही पड़ेगा, क्योंकि सबकी तो माँ वही है, जगत जननी है। और सबको अपने उस हिमालय पर्वत पर सभी जीवों को गिर पर समय सकल करहि अनुरागा। तो अब इसमें थोड़ा सा जो उनके विवाह के पूर्व की तपस्या है उसको लेके अलग अलग है। तो वो सब क्योंकि ये दैवी कथा है, इसलिए अपनी कल्पना, अपनी सामर्थ्य, अपनी कवित्व शक्ति और लोक मत को देखकर ही कवि कविता रचता है। तो इसलिए तुलसी और कालिदास में वर्णन में भेद है, लेकिन मूल कथा दोनों में एक है। जैसे इसमें जब वो तपस्या करती हैं तो जिस तपस्या का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, कालिदास ने भी उससे भी अधिक विकट तपस्या का वर्णन किया है। उस तपस्या का केवल काव्यात्मक वर्णन पढ़ के झुरझुरी छूट जाती है। हम लोगों के वश का तो वो तपस्या है ही नहीं। मैं तो जब उस तपस्या का वर्णन पढ़ता हूँ तो कपकपा जाता हूँ, ऐसी कठिन तपस्या। और बहुत ही मार्मिक स्वरों में कालिदास ने उसका वर्णन किया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है, तुलसीदास जी ने जिस कारण से भी हो अपने लोक मत को देखकर या अन्य कारणों से ये बताया है कि सप्तऋषि गए परीक्षा लेने, शंकर भगवान ने भेजा। लेकिन जो कालिदास का वर्णन है कुमार संभवम में 5वें सर्ग में, उसमें स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मचारी का रूप रख के जाते हैं। और ब्रह्मचारी का रूप जाकर रख के जाते हैं तो वही सब प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि अरे आप तो प्रजापिता ब्रह्मा के वंश में हैं, ब्रह्मा का स्वयं, जिन्होंने जो जगत के सृष्टा हैं, उन ब्रह्मा के वंश में तुम उत्पन्न हुई हो, ब्राह्मणी हो। और ब्रह्मा के वंश में जो उत्पन्न हुई है कन्या, जो अपूर्व तेजो राशि है, जिसका लावण्य अवर्णनीय है, आपकी कांति, आपका रूप, आपका गुण, आपका गौरव, आपकी विद्या, आपका तेज, सब इतना अद्वितीय है। आप कहाँ किससे विवाह करना चाहती हैं? वो वहां भी वही है। बहुत ही सुंदर वर्णन है कालिदास में, कुमार संभव में। तो वहां पर वर्णन ये है कि जगदम्बा कुपित हो जाती हैं। यहाँ तो इन्होंने केवल ये कहा है कि इसमें जो है, इसमें तो वो जब कहते हैं कि सप्तऋषि लोग जाते हैं और समझाते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रही हैं, और ऐसा क्यों कर रही हैं। और वो अंत में वो केवल ये कहती हैं कि भाई अगर आपको बहुत ज्यादा इच्छा है कि लड़का लड़की का विवाह कराते फिरें, तो कौतुकियन आलस नहीं, पर कन्या अनेक जग माही। भाई जाओ कहीं और। जब वो बार बार समझाते हैं ना कि अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहाँ बरनी के बिचारा, अति सुंदर सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी, अस बर तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत बिहस कह बचन भवानी। क्या कहा? जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि साहब। ये सुंदर शिष्टाचार और सभ्यता का वाक्य है, टरकाने के लिए। ये नहीं कहा कि तुम भाग जाओ यहाँ से। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा, सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरती सा, अब मैं जन्म संबुलगी हारा, को गुण दोषण करे बेचारा। जो तुम्हारे हठ हृदय बिसेखी, रह न जाए बिनु किए बरेखी, सच बर कन्या ये ढूंढना अगर आपका धंधा ये व्यंग है, यानी उनको तिरमिला देने वाला व्यंग है कि अगर आप ब्रह्मचारी नहीं हैं, आप ऋषि नहीं हैं, दिख तो रहे हैं ऋषि के वेश में, लेकिन लगता है आपका काम ये लड़की लड़का ढूंढना है, बस कोई नाई वाला काम है आपका। जो तुम्हारे हठ हृदय बिसेखी, रही न जाए बिनु किए बरेखी, तो कौतुकियन आलस नहीं, बर कन्या अनेक जग माही।
भाई अगर आपका यही काम है कि ढूंढते रहो लड़की लड़का, इसकी शादी उससे कराओ, उसको बताओ कि इसमें ये गुण है, उसमें वो दोष है, आपका ये लगता है शौक है लड़का लड़की ढूंढना, मिलाना, विवाह कराना, तो आप फिर आलस मत करिए। जो कौतुकी होता है वो कभी आलसी नहीं होता, दौड़ पड़ता है तमाशा देखने। तू कौतुकियन आलस नहीं, बर कन्या अनेक जग माही, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुमारी। जब बहुत देर हो जाती है तब वो क्या कहते हैं, मैं पाप परऊं कहे जगदम्बा। हम पैर पड़ रहे हैं, अब आप मैं पाप परऊं कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गवनम भयो विलंबा। ये बहुत ही सभ्य है कि भाई अब जाइए यहाँ से, मैं पैर पड़ती हूँ, अपने घर जाइए, आपको बड़ी देर हो गई। मतलब कायदे से तो ये ऋषि को तो ये कहना अपमान है, लेकिन जब वो पीछे भिड़े हैं, जब वो बार बार विनय से कहती हैं कि मैंने सब सोच समझ कर किया है, और तुम्हारे जान काम अब जा रहा, अब लग शंभु रहे स्वीकारा, हमारे जान सदा क्यों जोगी, आज अनवद्य अकाम अब होगी। तो वो कहती है भाई मैं तो शंकर भगवान को जानती हूँ, वो तो आज हैं, कभी उत्पन्न ही नहीं हुए, अनवद्य हैं, वो इस कोई आधुनिक मतलब नए नए नहीं होते, वो पुरातन हैं, अज हैं, अजन्मा है, सदा है, सनातन है, और अकाम है, उनको कोई कामना नहीं है, और अभोगी हैं, वो भोगी थोड़ी हैं। और मैं ये भोग विवाह के लिए, भोग के लिए विवाह थोड़ी करना चाहती हूँ। मुझे तो उनसे अपने सती रूप का जो दोष हो गया था एक छोटा सा, उसका प्रायश्चित करना है, अथवा सती रूप के बाद जो मैं बिछड़ गई थी, तो अब मुझे तो उनसे मिलनी है, तो तपस्या से शुद्ध होकर ही मिलूंगी। भगवान शिव इतने उदात्त हैं कि अत्यंत पवित्र, अत्यंत शुद्ध स्वयं जगदम्बा पार्वती जब तक तपस्या से और उन्नत नहीं हो जाती, और परिष्कृत नहीं हो जाती, और ज्यादा सूक्ष्म चैतन्य नहीं आ जाता, तब तक भगवान शंकर उनका वर्णन नहीं करेंगे। जो परम सुंदरी है, परम पवित्र है, जिनसे अधिक कोई पवित्र हो ही नहीं सकता, उनको भी इतनी कठिन तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उस तपस्या के बाद ही उनमें वो सूक्ष्मता आती है, वो चैतन्य की और गहराई आती है, वो पवित्रता का और उत्कर्ष होता है, तब भगवान शंकर के वर्ण के लायक होती हैं। तो अब जो लोग नर नारी समता वाले हैं वो तो इस सब का रहस्य समझेंगे नहीं, लेकिन जगदम्बा जो साक्षात कल्याणी हैं, करुणामयी हैं, तपोमयी हैं, तेजोमयी हैं, दिव्य हैं, उनको भी बहुत कठिन व्रत से अपने को और उच्च धरातल पर ले जाना होता है, तब भगवान शिव से उनका मिलन होता है। और कुमार संभव में वो कहते हैं कि वो तो स्वयं शंकर भगवान ही ब्रह्मचारी का रूप धर के आते हैं और समझाते हैं। और समझाने का प्रसंग रामचरितमानस से भी ज्यादा रोचक है, बहुत लंबा है, अभी यहाँ नहीं सुनाएंगे, लेकिन उसमें अंत में ये है कि वो कहती हैं कि आप जो बोल रहे हैं ब्रह्मचारी, वो पाप है, और जो पाप को सुनता है वो भी पापी होता है, इसलिए कृपा करके यहाँ से जाइए, है ना, सीधे उनसे कहती हैं। और ऐसा कहकर वे उठी। अब कालिदास ने ये वर्णन किया है कि हड़बड़ी से जब वो ब्रह्मचारी से बहुत देर बातें होती रही, वो भगवान शंकर की महिमा बताती रही, और भगवान शंकर जो ब्रह्मचारी रूप में थे वो उनकी निंदा करते रहे, तो हड़बड़ा के थोड़ा क्षोभ के साथ उठी, तो उनका जो बलकल था, जो मतलब शरीर पर, छाती पर, देह पर था, वो उस आवेश से फट गया, इससे वो और लजा गई, है ना। लेकिन उसी समय शंकर जी ने उनका हाथ, अपना वास्तविक रूप प्रकट करके हाथ पकड़ लिया। इसका कुमार संभवम के पंचम सर्ग में कालिदास ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। तम वीक्ष वेपथुमति सरसांग यस्ति, निक्षेपणाय पदम उद्वहंती, मार्गाचल व्यतिकरा कुलितेव सिंधु, शैलाधिराज तनया नयौ न तत्स्थौ। शैलाधिराज तनया हिमालय पुत्री ठिठक गई, पैर बढ़ाने को उठाया, और इतने में भगवान शंकर ने हाथ पकड़ लिया। नयौ न तत्स्थौ, न इधर जा सकती न उधर, रुके कैसे, अभी तो एकदम तमतमा कर उठ गई थी और उन्होंने हाथ पकड़ लिया। अंत में है
अद्य प्रभृत्य वनितांगी तवा अस्मि दासः। भगवान शंकर ने कहा कि हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूं। बहुत सुंदर कालिदास का वर्णन। जब वो रोष में भर गई तब उन्होंने कहा, मतलब तुम हमारे पति की, हमारे अभीष्ट की, हमारे इष्ट देव की निंदा कर रहे हो। इससे जब रोष में भर गई तब भगवान शंकर ने उनको द्रवित करने के लिए कहा कि हे सुंदरी, मैं आपका दास हूं। अद्य प्रभृतिवंतांगी तवा अस्मि दासः क्रीतस्तपोभिर इति वादिनी चंद्रमौलौ। चंद्रमौल भगवान शंकर ने कहा कि अपनी तपस्या से तुमने मुझे अपना कृत दास बना लिया है, खरीद लिया है। तुमने बहुत बड़ा मोल दिया है, तपस्या का मोल दिया है, और उस तपस्या के मोल से मैं तुम्हारा कृत दास हो गया हूं। इतना सुंदर वर्णन है पंचम सर्ग। अद्य प्रभृत्यवंतांगी तवा अस्मि दासः क्रीतस्तपोभिरिव वादिनी चंद्रमौलौ अहरायसा नियमजम क्रमुत्सर्जो क्लेशः फलेन ही पुनर्नवताम विदधते। तब वो खिसक गई और पूरा शरीर उनका उल्लास और आनंद से थरथरा उठा। और कालिदास कहते हैं कि बहुत कष्ट सहने के बाद जब सुफल मिल जाता है तो सारा क्लेश भूल जाता है। तो उन्होंने बहुत जो कठोर तपस्या की थी, उस तपस्या का जो क्लेश था वो सब जैसे क्षण भर में मिट गया और आनंद और उल्लास से भर गए। और इसके बाद, लेकिन इसके बाद भी है, जब उन्होंने विवाह की बात कही तो फिर वो अपने शिष्टाचार, अपनी मर्यादा के अनुसार क्या है, अत विश्वात मने गौरी संनिदेश मिथा सखीम दाता में भूभृताम नाथा प्रमाणी क्रियताम इति। अपनी सखी की ओर मुंह कर पार्वती ने कहा, पर वस्तुतः वो कह रही थी किससे, विश्वात्मन भगवान शंकर जो विश्व की आत्मा हैं, उनसे गौरी ने सखी की ओर मुंह करके कहा, दाता में भूभृताम नाथा प्रमाणी क्रियताम इति। आप सचमुच मुझे अपनी बनाना चाहते हैं तो उसको प्रमाणी करिए मेरे पिता के पास। पिता ही मेरे दाता हैं पूरी मर्यादा से, क्योंकि वो कोई गंधर्व विवाह नहीं कर सकती थी, जगदम्बा है, जगत जननी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पिता हमारे नाथ हैं, आप सचमुच मुझे अपनाना चाहते हैं तो प्रमाणी कीजिए, प्रमाणी क्रीताम इति। इसके आगे बहुत सुंदर वर्णन है छठे सर्ग में, और तुलसीदास जी ने इसका और भी सुंदर रोचक वर्णन किया है। थोड़ा सा उसका, चूंकि आज शिवरात्रि है तो इसलिए हम लोग उसका वर्णन अवश्य करेंगे, क्योंकि ये जानते हुए भी कि ये जगत के पितर हैं, जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ये जानते हुए भी कि ये सब लीलाएं जो हैं ये दिव्य हैं, सूक्ष्म हैं, ये कोई सामान्य मनुष्यों की कल्पनाएं हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती, लेकिन ये कोई वास्तव में मानवीय चरित्र नहीं है, ये दिव्य चरित्र है। तो दिव्य चक्षुओं से, दिव्य मानस से, दिव्य अनुभूति से, दिव्य संवेदना से ही समझा जा सकता है। लेकिन फिर भी हम सब लोग साधारण मनुष्य हैं, तो साधारण स्तर पर भी इसको अगर पढ़ते हैं तो इससे कल्याण ही होता है। इसलिए थोड़ा सा आज वो विवाह प्रसंग भी अवश्य चर्चा करेंगे। तो हिमालय ने जब विवाह का तय हो गया तो हिमालय ने भी सबको न्योता दे दिया। तैल सकल जहाँ लग जगमाही, लग विशाल नहीं बरन सिराही, बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सबका निवत पठावा। पूरा वर्णन तुलसीदास ने किया है जैसा कि विवाह में, हिंदू विवाह में होता है। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी, गए सकल तुही नाचल गेहा, गावा ही मंगल सहित स्नेहा। सब लोग इकट्ठे हो गए, मंगल गीत होने लगे। और जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरन की जाए, रिद्ध सिद्ध संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाय। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ स्वयं जगदम्बा अवतरी हैं, उस पुरी का क्या वर्णन किया जाए, उसकी सुंदरता का। वहां तो रिद्धि सिद्धि सब तो उनकी अंगभूत हैं, उनकी अंशमात्र हैं या उनकी दासी हैं, कह रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय, वो सब वहां नित्य अधिक हो रहे हैं, है ना। अब इसके आगे वो बहुत ही सुंदर चरित्र है जो हम लोग बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, बार बार आनंद लेते हैं, क्योंकि
शिवरात्रि के दिन इस कथा को सुनने का भी महत्व है। तो नगर निकट बारात सुनी आई, फुल खरभर शोभा अधिकाई, करी बनाओ सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। जब बारात नगर के निकट आई, हिमाचल की राजधानी में जहां उनका निवास था हिमाचल का, वहां जब बारात आई तो सब लोग अगवानी लेने के लिए सारे नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत जो मनुष्य तुम घर के आए थे, नर नारी, वो सब गए। तो सबसे पहले उन्होंने देवताओं की सेना देखी। ये हर्षे सुरसेन निहारी, ये हर्षे सुरसेन निहारी, अरे देखी अति भय सुखारी। फिर भगवान विष्णु पर चतुर्भुज, भगवान विष्णु की सुंदर मंडली है, उसको देख के बहुत सुख हुए। अब इसके बाद जब वो भगवान शंकर का समाज देखने लगे, तब क्या हुआ, इसका वर्णन तुलसीदास ने पहले कर दिया है कि वो कैसे थे। उसका वर्णन उन्होंने किया है कि ये है, जब भगवान शंकर को संवारते हैं उसका वर्णन भी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर किया है। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हों सगुन मंगल सुभद करहीं अप्सरा गान, कि वही संभुगन करहीं सिंगारा। अब तुलसीदास कहते हैं कि भाई जो एक कथा है उसी के अनुसार वर्णन करेंगे तो भगवान शंकर का, उनके जो गण हैं शंभु के, वो श्रृंगार कर रहे हैं। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, मोर तो बांधते हैं तो मोर भी संवारी, लेकिन जटा मुकुट भी और सर्प भी। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिचाला। कानों में और हाथ में जो कुंडल और कंकन होते हैं वो सब में सर्प है, और शरीर में विभूत रमी हुई है, भस्म रमी हुई है, और सिंह की छाल पहनी हुई है। कसी ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान शंकर चूंकि ब्राह्मण हैं, सभी देवता ब्राह्मण हैं, तो तीन त्रिनेत्र हैं और वो भुजंग का ही उपवीत पहने हैं, सर्प का ही। और चंद्रमा जो है ललाट में स्वयं दमक रहा है। गरल कंठ उर नर सिरमाला, अशिव वेश शिवधाम कृपाला। जो साक्षात शिवधाम है उन्होंने अशिव वेश धारण कर लिया लीला करने के लिए, और गले में नीलापन है विष के कारण, और मनुष्यों की मुंडमाला धारण किए हुए हैं छाती पर। कर त्रिशूल अरुदमर विराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। देख शिवई सुरती मुस्काई, बरला दुल्हन जगनाई। तो जितनी देवताओं की पत्नियां हैं वो शंकर जी को देख देख के कह रहे हैं कि भाई इस बर के लायक तो दुल्हन इस संसार में नहीं है, क्योंकि दुल्हन भी वैसी होनी चाहिए। तो विष्णु बिरंची आदि सुरता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। सुर देवताओं का समाज तो एक से एक सुंदर है, लेकिन शंकर जी की बारात भी उतनी ही सुंदर है, उसमें देवता चल रहे हैं। तो भगवान शंकर ने मजाक कहा, विनोद किया। विष्णु कहा अति हंसी, तब बोली सकल ऋषिराज। बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए सब देवता अपने अपने दल के साथ चलें। तो सभी देवता ब्रह्मा विष्णु इन सबके दल चलने लगे। बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी कर हो पर पुर जाई। वो कहते हैं कि वर के अनुरूप बारात नहीं है, इसलिए वर की मंडली अलग चलेगी, हम लोगों की मंडली आगे पीछे, कुछ आगे रहेंगे कुछ पीछे रहेंगे। विष्णु बचन सुन सुर मुस्काने, सारे देवता मुस्काने लगे। उन्होंने समझ लिया कि कुछ विनोद करना चाहते हैं भगवान विष्णु। भगवान शंकर भी मन ही मन महेश मुस्काही। हरि के बिंग बचन नहीं जाही, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे। रंगी ही प्रेरी सकल घंटे रे। क्योंकि दोनों एक परस्पर एक ही हैं तो प्रिय भी हैं। जब वो त्रिमूर्ति रूप में आते हैं तो परम प्रिय हैं, अन्यथा तीनों एक हैं। तो शिव अनुशासन सुनि सब आए। शिव का अनुशासन हुआ कि चलो रे गणभूत प्रेत सब तो आ गए।
नाना वाहन नाना वेशा, विषय शिव समाज निज देखा। भगवान शंकर ने जब नाना वाहन और नाना वेश वाला अपना समाज देखा तो हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी के मुंह ही नहीं है, बस धड़ चल रहा है। किसी के अनेक मुंह हैं, किसी के पैर नहीं हैं, किसी के कई पैर हैं, किसी के हाथ ही नहीं है, किसी के बहुत से हाथ हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के आंख ही नहीं है और किसी के बहुत सारी आंखें हैं चेहरे में। कैसा लगेगा सामान्य मनुष्य को देख के। हृष्ट पुष्ट को अति तनखीना, कोई बहुत ही तगड़ा मोटा विशालकाय है गजराज की तरह, और कोई अत्यंत क्षीण शरीर वाला है। इसको छंद में तुलसीदास ने वर्णन किया है। तन खीन को अति पीन, पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य शोणित तन भरे। खर स्वान सुअर सकाल, मुख गण बेश अगणित को गने। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। क्योंकि सभी प्राणी भगवान भूतनाथ के ही अंश हैं, इसलिए उनके जो गण हैं उन्होंने सब प्राणियों का अलग अलग चेहरा बना लिया है। सबको दैवी शक्तियां, लेकिन कोई गधे का मुख बना लिया, कोई कुत्ते का, कोई सुअर का, कोई शिगाल का। खर स्वान सुअर शकाल मुख, वो सब क्या है? वो सब दैवी शक्तियां हैं। लेकिन अब लीला करनी है, ये दिखाना है कि ये भूतनाथ है तो भूत में ये भी आते हैं, तो इतने रूप बना लिए। बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कहीं जोगियों की जमात है, कहीं पिशाचों की, कहीं प्रेतों की। बहु जिनस, बहुत प्रकार की। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। ये है कि जस दूल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। अब यहाँ क्या है? इसीलिए वो जो आया ना मैंने की हर से सुर से निहारी, हरि देखिए कि भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। घोड़े में हाथी में चढ़कर आए थे अगवानी करने। जब भगवान विष्णु की और ब्रह्मा जी की और सबकी बारात देखे, बड़े खुश हुए, एकदम आनंद से भर गए। जब शंकर जी की बारात देखे तो सबसे पहले तो उनके वाहन ही भक्त चले, है ना, तेजी से। कुछ लोग धर धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। जो युवक थे और किशोर थे वो सब तो भाग गए, जो बहुत ही समझदार थे वो रुके रहे। जो भाग के गए उनसे लोग पूछने लगे, गए भवन पूछहि पितु माता, कहाँ ही बचन भय कम पित गाता। तो पूछने लगे, अरे बारात में तो सबसे ज्यादा बच्चे उत्सुक होते हैं, तुम लोग क्यों भाग के आ गए, क्या बात है? तो उनका शरीर कांप रहा है और किसी तरह कह रहे हैं, कही काह कई जात नबाता, जमकर धार की धो बरियाता। ये बारात है कि यम की धारा है, यम के का प्रवाह है, यम की सेना है। बर बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, है ना। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखे सो उमा विवाह घर घर, बात असल कन कही। उन्होंने कहा, भाई ऐसी बारात है कि इसको देख के अगर जीवित रह गए तो बड़ा भाग्य है। तो घर घर में ये बात फैल गई। खैर, जो माता पिता थे समुझी महेश समाज, सब जनन जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। तो ये वर्णन सुंदर है। और फिर उनकी माता जी भी विचलित हुई, तो उसका भी सब वर्णन है। लेकिन अंत में नारद जी ने समझाया, तो सूर्य नारद के वचन सब कर्मिटा विषाद, तन्मह व्याप्य सकल सुर। सकलपुर घर घरी है संवाद, है ना। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष सुजुआ सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। सब लोगों को पता चल गया कि ये तो जगदम्बा है, जगत जननी है, जगत की माता हैं। तो सब प्रसन्न हो गए, है ना। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटना न। भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। तो जेवनार की जाय बखानी, बसहि भवन जही मातु भवानी। बहुत वर्णन है भव्य। और अंत में क्या है
बहुत सुंदर जैसा होता है उसी तरह वर्णन है। और फिर कहा है कि यह जो विवाह है इसको जो पढ़ता है, चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पा वहीं पार, वरनय तुलसीदास किमि अतिमति मंद गंवार। और क्या कहा है, जग जान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तही हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित्र संक्षेप ही कहा। भगवान शंकर के विवाह का ज्यादा रस्म वर्णन से डर भी लगता है, कहीं से माता जी नाराज हो गई कि अरे तुम सब हमारे पुत्र को कैसे श्रृंगार में वर्णन कर रहे हो। संक्षेप में कहा, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जगा वहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। फिर इसकी चर्चा क्यों करते हैं, जैसा तुलसीदास ने कहा कि ये जो उमा और शिव का विवाह है इसको शिवरात्रि के दिन गाना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए आनंदोत्सव में। इससे क्या होता है, इससे आपके जीवन में सुख और आनंद आएगा। तो शिवरात्रि का महत्व ये है कि इतना सुंदर, इतना रसमय जो भगवान शिव और जगदम्बा का चरित्र है, वो पावन चरित्र, वो उनकी उद्भट तपस्या, वो उनका अद्वितीय सौंदर्य, वो उनका सुंदर संवाद दोनों के, ब्रह्मचारी रूप में भगवान शंकर के और तपस्विनी के रूप में उमा का जो संवाद है, और फिर उसके बाद इतना सुंदर, इतना लास्यमय और भांति भांति के रस को बढ़ाने वाला जो विवाह है, जिसमें कौतुक भी है, कुतूहल भी है, आनंद भी है, हास्य रस भी है, थोड़ी देर को रौद्र रस भी है, श्रृंगार तो है ही। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, इन सभी विस्मय आदि का, सभी भावों को जागृत करने वाला, सभी भावों का उत्कर्ष करने वाला और अंत में सभी भावों का समाहार शांत रस में और श्रृंगार रस में करने वाला यह उमा जो विवाह अत्यंत मंगलदायक है। शिवरात्रि के दिन हमें उन सब का स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, गायन करना चाहिए और शिव उमा विवाह का गायन कीर्तन करते हुए आनंद उत्सव के साथ शिवरात्रि मनाना चाहिए। इससे बहुत पुण्य होता है, जीवन में अशिव का निवारण होता है, शिव की वृद्धि होती है, जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, सब प्रकार से कल्याण होता है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।